चाइनीज का एक काफिला गुजरा था, उस पर दहशतगर्दों ने खुदकश हमला किया। इसमें 2 चाइनीज जांबाज हुए, एक पाकिस्तानी जांबाज हुआ और इसकी जो जिम्मेदारी थी BLA ने टाइम पर कबूल की थी। ये इनका एक्चुअली सेंटर पॉइंट है जो पीछे BLA के लिए काम कर रहा है। कराची एयरपोर्ट के करीब धमाके में कलअदम BLA मुलव्विस निकली। सिंध हुकूमत ने कुरार निकाल लिया। खुदकुश बमबार का नाम शाह फहद उर्फ आफ्ताब था। जाए धमाका से उसका हाथ मिला, फिंगरप्रिंट से तस्दीक हो गई। गाड़ी के साथ एक रिक्शा भी मिला था। रिक्शे वाले का नाम फरहान और उसके साथ शरीफ नामी शख्स था। गाड़ी एक शोरूम से 71 लाख रुपए में ली गई। पैसे बैंक से ट्रांसफर हुए। जिसके अकाउंट से फाइनेंसिंग हुई उसका नाम सईद था। बैंक मुलाजिम का नाम बिलाल है। फरहान, सईद और बैंक मुलाजिम बिलाल सहूलतकारी में शामिल हैं। गाड़ी के साथ गुलनिसा नामी खातून कराची आई जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। जावेद नामी शख्स सारे मामलात संभालता रहा और उसने रैकी की। एयरपोर्ट से चीनी बाशिंदों के निकलने का जावेद ने ही बताया था। इसे CCTV फुटेज की मदद से शनाख्त किया गया। दानिश, गुलरहमान और बशीर जैद अभी गिरफ्तार नहीं हुए। उनके ताक़ुब में तमाम इदारे काम कर रहे हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान की ज़िर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। रेलवे स्टेशन धमाके के शहदा के लिए दुआए मग़फ़िरत। काबीना अरकान का दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी क़ुव्वत से लड़ने का आज़म। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा कि दहशतगर्दों से पूरी तवानाई के साथ लड़ेंगे। हुकूमत और फोर्सेज मिलकर दहशतगर्दी की अफरीद का खात्मा करेंगे। उधर सूबे में 3 रोज़ा सोग कौमी परचम सड़ने को है। स्मोक के तदारुक के लिए सख्त इक़दाम का फैसला। आउटडोर सरगर्मियों पर पाबंदी आयद। 4 अजला में आज से मार्केटें 8 बजे बंद होंगी। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान और गुजरांवाला पर हुक्म लागू होगा। हर किस्म के आउटडोर खेलों, नुमाइशों और तकरीबात पर पाबंदी होगी। रेस्टोरेंट्स की आउटडोर डाइनिंग भी बंद। फार्मेसी, लैब और बेकरियां मुस्तस्ना होंगी। बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स में सिर्फ ग्रॉसरीज और मेडिकल सेक्शन खुले रहेंगे। फैसले का इत्तलाक 17 नवंबर तक होगा। उधर लाहौर हाई कोर्ट में समाअत जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि सबकी जिंदगियों का मामला है लेकिन इदारे अपना किरदार अदा नहीं कर रहे। कायम मकाम चीफ सेक्रेटरी कहाँ है? सूबा कैसे चल रहा है? अभी भी किसी को समझ नहीं आई कि मुल्तान में क्यों इतनी आलूदगी है, तो अल्लाह ही हाफिज है। फजा जहरीले धुएं की लपेट में। पंजाब में एयर क्वालिटी इंडेक्स आज भी सबसे ऊपर। सुबह के औकात में मुल्तान में AQI 955 तक पहुंचा। लाहौर में 677 रिकॉर्ड किया गया। मुल्तान में शमसाबाद कॉलोनी में इंडेक्स 1007 और कैंट में 904 रहा। लाहौर में डिफेंस फेज 8 का इलाका सबसे ज्यादा मुतासिर। इंडेक्स 1013 रिकॉर्ड किया गया। फेज 5 में 943, गुलबर्ग में 852 और गड़ी शाहू में 609 रहा। स्मोक में इजाफे के साथ ही सांस और गले से मुतल्लक मरीजों की तादाद भी बढ़ने लगी। फेफड़ों के मरज में मुब्तला अफराद सबसे ज्यादा मुतासिर। धुंध और स्मोक के बायस फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर। मोटरवे भी कई मकामात पर बंद करनी पड़ी। अरब इस्लामी सरबराही इजलास आज रियाज में होगा। पाकिस्तान की नुमाइंदगी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ करेंगे। इजलास से खिताब में इसराइली जालिमाना कार्रवाइयों पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया जाएगा। फ़लस्तीन और लबनान में जारी इसराइली जारहियत समेत खित्ते की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। शुरका इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों पर तबादला ख्याल करेंगे। मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर तजावीज़ भी पेश की जाएंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अरब और इस्लामी ममालिक के सरबराहान से मुलाकातें भी मुतवक्के। जब तक आईनी बेंच नहीं बैठेगा तो क्या हम गैर आईनी हैं? क्या कोई आईनी मुकदमात नहीं सुने जाएंगे? इस वक्त कोई आईनी बेंच नहीं, तो ये जो गैर आईनी बेंच बैठा है इसका क्या करना है? जस्टिस मंसूर अली शाह के टैक्स से मुताल्लिक़ केस में रिमार्क्स। हम इस केस को सुन भी लें तो कोई हमें पूछ नहीं सकता। अब बार बार ये सवाल सामने आया है कि केस रेगुलर बेंच सुनेगा या आईनी बेंच। अगर हम खुद फैसला कर देते हैं तो हमें कौन रोकने वाला है? नजर सानी भी हमारे पास आएगी तो हम कह देंगे कि हमारा दायरा इख्तियार है। जस्टिस अकील अब्बासी ने इस्तफसार किया, अभी हम ये केस सुन सकते हैं या नहीं? जस्टिस मंसूर अली शाह ने जवाब दिया, थोड़ा वक्त दें तो देखते हैं क्या होता है। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि आर्टिकल 2A के मुताबिक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी इसका फैसला करेगी, जिसमें अभी वक्त लगेगा।
अदालत ने समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। बानी पीटीआई और अहलिया के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर समाअत। वकील सफाई फैसल चौधरी ने मौके पर इख्तियार किया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया है कि पहले बर्रियत की दरखास्तों पर फैसला किया जाए। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि इस हवाले से हाई कोर्ट का हुक्मनामा मौसूल नहीं हुआ। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि मुल्जिम अदालत में मौजूद हैं, उनके बयानात रिकॉर्ड किए जाएं। वकील सफाई ने वक्त देने की इस्तदा कर दी। मौके पर इख्तियार किया कि 79 सवालात हैं, 14 दिन का वक्त दिया जाए। अदालत ने मजीद समाअत 13 नवंबर तक मुलतवी कर दी। मईशत में बेहतरी के लिए इक़दामात अवलीन तरजीह है। चीज़ें बेहतर हो रही हैं, लेकिन सबको अपना किरदार अदा करना होगा। वज़ीर ख़जाना का निजी शोबों को वसअत देने की ज़रूरत पर जोर। स्टार्टअप समिट से खिताब करते हुए मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि IT का शोबा मईशत की नमू में फैसला कुन साबित होगा। मालियाती शोबे में टेक्नोलॉजी इंतहाई अहम किरदार अदा करेगी। चीज़ों को बेहतर करने के लिए इदारों के दरमियान राबते मजबूत होना इंतहाई ज़रूरी है। हुकूमत का काम पॉलिसी फ्रेमवर्क और इसमें तसलसल बरकरार रखना है। निजी शोबों की जिम्मेदारी है कि वो कामों को तौसीह दें। उम्मीद है कि समिट में सरमाए तक रसाई पर भी बात होगी। स्टार्टअप्स नए हल के साथ मालियाती रसाई भी बढ़ाएंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नया संग मील अबूर। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज इंडेक्स में 700 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 94,000 की नफसियाती हद अबूर कर गया। इंडेक्स 94,020 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा। गुज़श्ता हफ्ते मार्केट 93,291 की सतह पर बंद हुई थी। पीटीआई की गैर कानूनी VPN के खिलाफ कार्रवाइयां। गैर रजिस्टर्ड VPN ब्लॉक करना शुरू कर दिए। जराए पीटीआई के मुताबिक फैसला सॉफ्टवेयर की वाइट लिस्टिंग के लिए किया गया। गैर रजिस्टर्ड सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी रिस्क हैं और इनकी हसास डेटा तक रसाई हो सकती है। अब तक 20,500 VPN रजिस्टर्ड हो चुके। 1422 से ज्यादा कंपनियां रजिस्ट्रेशन करा चुकी हैं। उधर जराए के मुताबिक गुज़श्ता रोज VPN को ब्लॉक करने का कामयाब ट्रायल भी किया गया। 24 से ज्यादा एप्लीकेशंस को 6 घंटे तक बंद रखा गया। पीटीआई का जलसे में अमरीकी झंडा लहराने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला। मुशीर इत्तलाआत बैरिस्टर सैफ ने कहा कि पीटीआई इस अमल से इजहार ला ताल्लुकी करती है। सवाबी जलसे में अमरीकी झंडा लहराना जाली हुकूमत का मंसूबा था। कारिंदों के जरिए साजिश के तहत झंडा लहराया गया। ये ऐसे ऊंचे हथकंडों में माहिर हैं। वज़ीर इत्तलाआत अज़मा बुखारी ने जवाब दिया कि जिन्होंने अमरीकी गुलामी के खिलाफ जंग लड़ना थी वो उसी का झंडा उठाकर आज़ादी चाहते हैं। जलसे में अमरीकी झंडा लहराना आकाओं से वफादारी का अहद था। ये यू टर्न लेने को बहादुरी समझते हैं। सिंध हुकूमत स्टील मिल की बहाली के लिए सरगर्म। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से रूसी सफ़ीर की मुलाकात। बाहमी ताल्लुकात समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला ने स्टील मिल की बहाली के लिए मदद मांगी। रूसी सफ़ीर की ताउन की यकीन दहानी। आइंदा हफ्ते रूसी और पाकिस्तानी माहिरीन का ऑनलाइन इजलास तय। स्टील मिल की बहाली पर तबादला ख्याल होगा। मुराद अली शाह ने कहा कि स्टील मिल का नया प्लांट लगाया जाए तो बेहतर होगा, उससे रोजगार बढ़ेगा, माशी इस्तेहकाम पैदा होगा। स्टील मिल के मुलाजमीन जो बहुत परेशान हैं उनका मसला भी हल हो जाएगा। वज़ीर आला सिंध और रूस के सफ़ीर ने दो तरफा तजारत बढ़ाने पर भी इत्तेफाक किया। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर फार्मिंग के लिए पायदार इक़दामात जारी। टमाटर और प्याज की पैदावार बढ़ाने के लिए 3 अरब रुपए की मालियत से प्रोजेक्ट का आगाज। ज़रई आलात पर 70% सब्सिडी दी जाएगी। लोधरा, मुल्तान और विहाड़ी के अजला प्याज की काश्त के लिए मुंतखब। खुशाब, शेखपुरा और मुजफ्फरगढ़ में टमाटर की काश्त की जाएगी। 25 एकड़ तक कराची मालिकान के फार्मर इंटरप्राइजेस ग्रुप बनाए जाएंगे। मरियम नवाज कहती हैं कि पंजाब के काश्तकारों को खुशहाल देखना मेरा अज़्म है। टमाटर, प्याज आम आदमी के इस्तेमाल की चीज़ है, महंगी बेचने की इजाज़त नहीं दे सकते। अवाम की आसानी और खुशी के लिए हर इक़दाम करेंगे।
मौसम ने अंगड़ाई ले ली। मुल्क के बेशतर इलाकों में दर्जा हरारत में बतदरीज कमी। मालाकंज और गिरदनवाह में मूसलाधार बारिश, सवात में हल्की बर्फबारी के साथ ही सर्दी में इजाफा। आज गिलगित बल्तिस्तान, केपी, कश्मीर और पोठोहार में मतला अब्र आलूद रहने का इम्कान। पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज इस्लामाबाद और लाहौर समेत कई शहरों में बारिश का इम्कान है। शाम से पंजाब के कई शहरों में मतला जुज़वी अब्र आलूद रहेगा। केपी और खित्ता पोठोहार में भी कहीं कहीं बादल बरसेंगे। बलूचिस्तान और सिंध समेत मुख्तलिफ इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा। आज स्कर्दू में सबसे कम दर्जा हरारत 4 रिकॉर्ड किया गया। – 2024 का अब तक का सबसे गर्म साल बनने की पेशगोई। आज़रबाईजान में COP29 का सरबराही इजलास। माहौलियाती तब्दीलियों से मुतल्लिक तबादला ख्याल। माहिरीन ने ग्लोबल वार्मिंग से मुतल्लिक अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। नौमंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुतल्लिक तबादला ख्याल। ट्रंप ने पहले दौरे सदारत में अमरीका को पेरिस मुआहदे से निकाला था।